मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाबूलाल मरांडी द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में इस्तीफा मांगे जाने पर झामुमो ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। झामुमो की ओर से ये बात राजमहल के सांसद विजय हांसदा और केंद्रीय महासचिव सुदीव्य सोनू ने कहा। नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा की ओर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। झामुमो इस मामले में किसी भी स्तर के निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। मामले में सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के स्तर से गठित जांच कमेटी द्वारा जांच कराए जाने से झामुमो को कोई इनकार नहीं है। नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में मजबूती से काम कर रही है, जिसे भाजपा पचा नहीं पा रही है। इस मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद थे। लगाया, इस्तीफा मांगा, क्या कहेंगे सर? बहुत निश्चित रूप से अभी सोनू जी ने अपनी यहाँ पे बातों को रखा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले ही उपचुनाव हुआ है और बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बयान रहा था कि आपका जाकर के 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। 3 महीने में तो सरकार गिरी नहीं, लेकिन 1 साल पूर्ण करने के बाद, इस मुश्किल कोरोना के दौर को पूर्ण करने के बाद एक ठोस गति को पकड़ते हुए जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि जिस कार्य को पूर्ण कराने के लिए बाबूलाल मरांडी जी इस पार्टी में आए, बीजेपी में शामिल हुए, वो कार्य पूरा ना होते देख, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरा ना होते देख, उनकी बौखलाहट और बीजेपी की बौखलाहट कहीं ना कहीं जरूर झलक रही है। और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हम कह सकते हैं कि बीजेपी डिटर्जेंट साबुन की तरह हो गई है। आप उस पार्टी में गए तो आपके सारे दाग धुल जाएंगे, और अगर उस पार्टी में आप नहीं रहे तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लोग अब निकालना चालू कर देते हैं। तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है और आगे भी अच्छा कार्य करेगी। और इस तरह के जो अड़चने आ रही जाते थे उनके लिए वो व्यवस्था थी, या फिर बाद में जो भी हुआ, लेकिन ये जो अभी सहमतित्व के सवाल, इस मॉडल का जो मामला है, जो केस हुआ, तो दोनों में आप क्या एक रूपता देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने माननीय बाबूलाल जी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एनसीडब्ल्यू के कॉग्निजेंस लेने के बाद, हाँ, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। एनसीडब्ल्यू कॉग्निजेंस लेगी, सीबीआई कॉग्निजेंस लेगी, देश की सर्वोच्च अदालत कॉग्निजेंस लेगी, ये विषय अलग है। मेरा यह कहना है कि जो मूल प्रश्न आपने उठाया कि सहमति के मसले, तो 2013 के नवंबर में सहमति से ही यह मामला वापस हुआ था, अगर ऐसा था तो भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके लिए अलाउ नहीं करता। ऐसे मामलों में अगर कोई ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, इसमें जो निष्कांत दुबे भी पहले रेफरेंस दिए थे, और वहाँ के अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र को, उसको वो लेटर लिखे थे, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का वो जिक्र किए हैं कि ऐसा जो है वो कंपाउंडेबल नहीं होता है, बिल्कुल स्वतंत्र किया जा सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र है। देश की न्यायपालिका के समक्ष इस मसले को ले जाने के लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बाबूलाल जी को रिजिग्नेशन मांग रहे हैं कि अगर आप क्लियर होकर निकलिए, फिर आपको एक पद को फिर 2.5 वर्षों के, 3 वर्षों के कार्यकाल में जितने तरह के मसले बने, बाबूलाल जी को उस वक्त इस नीति और नैतिकता का ध्यान नहीं आया। जिस तरीके से नेतृत्व प्रदान किया गया, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं बर्दाश्त है। इसलिए राजनीतिक मोर्चे पर झारखंड की जनता से नकारे जाने के बाद विभिन्न तरह के षड्यंत्रों का हिस्सा बन रहे हैं आदरणीय बाबूलाल जी। आदरणीय बाबूलाल जी जब इन षड्यंत्रों के खुलासे के लिए बैठते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह लगता है कि आदरणीय बाबूलाल जी 2.5 वर्ष तक झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल कर चुके हैं, और मेरे से ज़्यादा दुमका के हमारे साथी जानते हैं कि जिन विषयों पर वह कल बात कर रहे थे, उन विषयों पर बात करने का उनको कोई नैतिक अधिकार भी नहीं बचता है। इसी दुमका की धरती पर क्या क्या कारनामे गुजरे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम है। मैं उनके गृह जिले का ही निवासी हूँ, इसलिए मुझको भी कुछ ज़्यादा ही मालूम है, जिसका खुलासा आने वाले समय पर किया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ 2 मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से आदरणीय